है। तीसरा लिख लो उज्जैन। और दो आपके मथुरा और काशी है, तो काशी को आजकल वाराणसी बोलते हैं, तो लिख लो काशी और वाराणसी, सॉरी मथुरा और वाराणसी। एक लिख लो मथुरा, एक लिख लो वाराणसी। बनारस का दो, काशी का दो, वाराणसी का दो, इसका एक का ही नाम है। दोनों यूपी हो गए। मथुरा और वाराणसी दोनों कहां पर हो गए? यूपी। उज्जैन कहां पर हो गया? एमपी। दिल्ली जयपुर अपना हो गए। तो कहां कहां पर 5 बने हो बताओ देखे? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। इनमें जयपुर वाला जंतर मंत्र क्या सबसे बड़ा? ऑब्वियस बात है, अगला अपनी राजधानी में सबसे बड़ा बनवाएगा, पर सबसे पहले कौन सा बनवाया गया था? दिल्ली। क्या नाम है? क्या नाम है? यदि कभी आप जयपुर का जंतर मंत्र देखने जाएंगे तो एक तो मुझे बड़ा ही लगता है कि यार हम आज इस 21वीं शताब्दी में जीते हैं, टेक्नोलॉजी के युग के अंदर जीते हैं, जब साइंस भी इतनी डेवलप हो चुकी है। आज भी यदि हम जंतर मंत्र देखने जाएं तो वास्तव में इसमें कुछ मशीनें रखी हुई है। क्या रखी हुई है? उन मशीनों से यह पता चलता है कि चंद्र ग्रहण कैसे होता है, सूर्य ग्रहण कैसे होता है, अक्षांश, देशांतर, कोई जल घड़ी, चंद्र घड़ी, सूर्य घड़ी, इस प्रकार जो भी समय की नाप को नापने की जो चीजें होती है उनकी वहां पर मशीनें हैं। मुझे लगता है आज 21वीं शताब्दी में भी अपने को एग्जैक्टली गांव का आदमी नहीं जानता कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होता है। आज के 300 साल पहले एक राजा ने मशीनें लगवा दी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होता है। मैं कहता हूं आज भी गांव में जब पंडित जी से पूछ लेते हैं ना कि गांव में सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कैसे होता है, पंडित जी कहते हैं भाई रे धरती पे पाप बढ़ गए इसलिए सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है। ठीक पंडित जी महाराज, इस पाप को कम करने के लिए क्या करें? तो पंडित जी कहते भाई दान दो, दान दक्षिणा दोगे तो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का जो पाप है वो क्या हो जाएगा? कम। तो पंडित जी महाराज दान किसको दें? क्या किसका है इंतजार? मैं हूं, आप मुझे दे सकते हैं। और आप और मैं कितना भी हंस लें इस बात पर, आपकी और मेरी मम्मियां तो हर बार दान दे रही है, हमेशा मानते। ठीक है अपना साइंटिफिकली जुड़ा, उसमें भी कतई कोई बुरा नहीं, जो परंपराएं है अच्छी है, उसमें बुरा किसी का कुछ हो नहीं रहा, कोई बात नहीं उसमें। पर फिर भी आज से 300 साल पहले यार हम आज भी ये बात कर लेते हैं, आज के 300 साल पहले एक राजा मशीनें लगवा गया इस प्रकार की कि इनके अंदर क्या देखा जा सकता है क्या नहीं देखा जा सकता, तो उस वक्त की बहुत बड़ी बात थी। और उससे बड़ी बात, हम आज भी जाएं, साइंस पढ़ने के बाद भी जाएं, तो भी उस मशीनों का पता नहीं चलता है कैसे काम करती है। आप बिना गाइड के एक भी मशीन को देख के नहीं बता सकते कि कैसे काम करती है कैसे काम नहीं करती है। उस आदमी ने इतने साल पहले बनवा दी थी। कितना साइंटिफिक आदमी था, कितना विजनरी आदमी था, और कितना अपने समय से आगे सोचने वाला आदमी था। मैं पक्का कहूंगा आपको, अब कभी ना कभी जंतर मंत्र जरूर देख के, है ना। और देखने का भी मतलब उन मशीनों को देख के, ये नहीं कई बार अपने बिल्डिंग के मुंह फाड़ के आ जाते हैं, है ना। उन मशीनों को देख के अच्छा गाइड ले सके तो गाइड से पूछे कि ये क्या काम करती है, क्या काम करती है, क्या काम करती है। अब इसका नाम देखिए, इसका नाम है जंतर मंतर। क्या नाम है? नाम से तो यूं लगता है इसे बंगाली जादू सिखाते हैं, है ना, कि पति को वशीकरण में करने के 100 मंत्र, है ना, धन कमाने के 100 तरीके, उस टाइप का कुछ सिखाते होंगे यहाँ पे ना। ऐसा नहीं है, वास्तव में ये नाम है, क्या नाम है? अपने साथ दो समस्याएं हैं। एक तो अपने ये को जय बोलते हैं, अपने से यशवंत नहीं बोला जाता, क्या हो जाता है? अपने से यशोदा नहीं बोलते, जसोदा हो जाता है। वैसे वैसे अपने यहां पर भी ये यंत्र नहीं बोला जाता, क्या हो जाता है? तो होना चाहिए जंत्र, पर वो लास्ट वाले आधे अक्षर भी अपने कभी पूरे नहीं बोलते तो जंतर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जंत्र। तो ये वास्तव में यंत्र मंत्र। यंत्र का मतलब होता मशीन, इस चीज का यंत्र, इस इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हो गया? मशीन। मंत्र का मतलब होता है काउंटिंग। मंत्र का मतलब क्या है? गिनती, गिनती करना। किस चीज की गिनती करना? सूर्य के टाइम की गिनती, चंद्रमा के टाइम की गिनती, सूर्य ग्रहण की गिनती, चंद्र ग्रहण की गिनती। तो गिनती करने के यंत्र रखे हुए यहां पर, इसलिए इसका नाम क्या है? यंत्र मंत्र। यंत्र मंत्र, यंत्र मंत्र, यंत्र मंत्र बोलते बोलते क्या हो गया? मैं और कहता हूं, अभी घड़ी में अपने क्या टाइम हो गया? आप कहोगे सर 7:54 हो गए। ये जयपुर का टाइम नहीं, इलाहाबाद का टाइम है। कहां का टाइम है? आगे आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि इलाहाबाद के पास में एक जगह पड़ती है अपने नैनी, वहां से अपनी 82.5 डिग्री अक्षांश गुजर रही है, और 82.5 डिग्री के आधार पर समय कैलकुलेट किया जाता है। तो पूरा भारत जिस टाइम को मानता है वो टाइम इलाहाबाद का है। टाइम कहां का है? अपने जैसे इधर उधर जाएंगे वो टाइम आगे पीछे हो जाएगा। एग्जैक्टली जयपुर का टाइम तो जंतर मंत्र बताता है। जंतर मंत्र वाली घड़ी वही टाइम, वो तो क्या है भाई, हमने ये कर लिया भाई, पूरे देश का एक ही टाइम होना चाहिए, अलग अलग प्रकार का टाइम होना नहीं चाहिए। अक्सर ये भी बात आप आगे पढ़ोगे, इसलिए अक्सर असम वाले ने वो मांग करते रहते हैं कि हमारा टाइम जोन चेंज कर दिया जाए। क्या चेंज कर दिया जाए? हमारा
भाई वहां सूर्य जल्दी आ जाता है। आप जिसको बोलते हो कि रात की 4 बज रही है, उनके सूर्य भगवान आए हुए हैं। उनके हिसाब से तो 4 बजे 6 बजे ऑफिस शुरू हो जाना चाहिए ना। अपने जब अपने कहते हुए 6 बजे सूर्य आया, तो अपने कहते हुए 7 बजे कोचिंग लग गई, 8 बजे को ऑफिस शुरू हो गया, 9 बजे को दुकान खुल गई, तो आपने 3 घंटे बाद दुकान खोल दी। उनके अब सूर्य तो कितने बजे आ गया? 4। टाइमिंग वही आपने कर रखा है 10 बजे स्कूल खुलेंगे, 10 बजे सूर्य भगवान ऊपर आए हुए उनके। तो वो कहते हैं अच्छा ये कहिए शाम को जब आप कहते हो कि अभी तो 4 बजे है और वैसा अभी तो एकदम सनलाइट है ढंग से, उनके उधर अंधेरा है, उनके उधर लाइट्स चालू हो गई है, तो वो अभी भी मांग करते रहते हैं कि हमारा टाइम जोन क्या किया जाए चेंज, क्योंकि बड़ा देश होता था एक टाइम जोन से पार पड़ती नहीं। पर अपने कहते हैं यार इतने दिन पटकली पार, थोड़ा बहुत और कर लो, बाद में देखेंगे कुछ ना कुछ। तो वो जो टाइम है वो टाइम कहाँ का? अपने इलाहाबाद। कहाँ का है? जयपुर का टाइम देखना तो क्या देखिए फिर, जंतर मंत्र याद रहेगा आपको, जंतर मंत्र। और जंतर मंत्र की तारीफ हम नहीं कर रहे, यूनेस्को करता है बाकायदा। 2010 में यूनेस्को की जो लिस्ट निकलती है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, इसमें यूनेस्को को साइट में जयपुर के जंतर मंत्र को क्या किया गया था शामिल, देख लो। 2010 ईस्वी में इन 2010 एडी, 2010 ईस्वी में इन 2010 एडी जयपुर के जंतर मंत्र को, जंतर मंत्र ऑफ जयपुर, जयपुर के जंतर मंत्र को, जंतर मंत्र ऑफ जयपुर, जयपुर के जंतर मंत्र को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। वॉज इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। वॉज इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। वॉज इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। वॉज इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को। है ना, आज घर पे जाके गूगल पे चेक करना कि जंतर मंत्र क्या, उसमें कितने यंत्र रखे हो। कल मैं किसी को रैंडम खड़ा करके पूछूंगा जंतर मंत्र के बारे में क्या पढ़ गए, कम से कम 1 पेज लिखा हुआ होना चाहिए जंतर मंत्र के बारे में। एक क्या पेज तो 5-7 भरे जा सकते हैं, पर अपने इतना मैटर हो कि अपने 50-60 शब्दों में लिख सकें या 100 शब्दों में लिख सकें। लिख लोगे? अपने हिसाब से ट्राई करना, कल अपने देखेंगे क्या इसमें क्या नहीं होता। अब अगला लिख लो, साहित्य, लिटरेचर।